Hello, good morning. Today I am going to discuss the types of company. हम पिछले पिछले सेक्शन में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कशन किए थे और कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी नया सेक्शन टाइप्स ऑफ कंपनी और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऐसा नहीं है कि कुछ डिफिनेटिव फॉर्म के कंपनी फॉर्मेशन होती है, टाइप्स होता है कंपनी का। हम कुछ सेक्शन को लेके और कुछ पॉइंट को लेके हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। उसका कोई सेक्शन नहीं है, कुछ डिफिनेटिव सेक्शन कुछ नहीं है, कुछ बेसिक को लेके हम कंपनी का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सिंपली क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं अभी इस ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कुछ कंपनी आती है और लाइबिलिटी को बारे में देखेंगे तो लाइबिलिटी के अंदर कुछ कंपनी क्लासिफिकेशन किया गया है और मेंबरशिप के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है और ऑनरशिप के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है, उसके अंदर भी कुछ कंपनी क्लासिफिकेशन किया है। अदर टाइप ऑफ कंपनी, कुछ नया कंपनी अमेंडमेंट भी हुआ है 2013 के अंदर, उसका भी कुछ कंपनी टाइप्स है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला है जो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या क्या है। उतने तो बहुत सारे कंपनी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्लासिफिकेशन किया है तीन, जो चार्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी अभी भी वो चल रही है। चार्टर्ड कंपनी जो है, जो बिफोर इंडिपेंडेंट वो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, अभी कुछ कंपनी उसका बंद हो चुका है और कुछ कंपनी चल रहा है। तो ये सबसे पुराना कंपनी है जो चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं उसको। चार्टर्ड कंपनी क्या है, सिंपली अपनी भाषा में बोलेंगे तो बिफोर इंडिपेंडेंट एक स्टेट या एक राज्य का जो राजा थे, वो जो इनकॉर्पोरेट करते थे किस कंपनी को, कुछ बैंक को, उसके अंडर जो इनकॉर्पोरेट होता है, जिस कंपनी एक राजा के अंडर जो इनकॉर्पोरेट होता है कंपनी, उसको चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं। चार्टर्ड मीनिंग एक चार्टर, CHARTER, चार्टर मींस किंग, रॉयल किंग। तो द चार्टर कंपनी डोनर्स ए टाइप ऑफ कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रॉयल चार्टर मींस एक किंग और एक राजा का जो जब मंत्री सिपाही बोलते हैं उनका जो जिसका काम है कुछ रूल फॉर्मुलेशन करना, उनको बोलते हैं रॉयल चार्टर। ए स्पेशल परमिशन ऑफ द किंग एक स्पेशल परमिशन देता है एक कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। उसको परमिशन को लेकर जो कंपनी फॉर्म होता है या इनकॉर्पोरेट होता है, उसको हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। और सिंपली दिस टाइप ऑफ कंपनी जनरली फंक्शन एंड रेगुलेट एक्टिविटी थ्रू द चार्टर ले डाउन। चार्टर मींस एक राजा के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी वो उसको देखभाल करती है, वो कंपनी को वो देखेगी, उसका जो फंक्शन है, उसका जो कुछ भी यानी कुछ एक्टिविटी है, जो डेली एक्टिविटी होती है, वहां भी उसका सब कंट्रोल एक रॉयल चार्टर यानी एक किंग के पास होता है। द ग्लोरिंग एग्जाम्पल ऑफ चार्टर्ड कंपनी का ग्लोरी एग्जाम्पल फर्स्ट हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 BC के अंदर जो कंपनी फॉर्मेशन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक रॉयल एग्जाम्पल है या ग्लोरिंग एग्जाम्पल है चार्टर्ड कंपनी का। और चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड बैंक ऑफ कनाडा, ये भी एक एग्जाम्पल है चार्टर्ड कंपनी का। सिंपली हम बोलेंगे तो एक किंग
जो कंपनी को फॉर्मेशन करती है और परमिशन देती है कंपनी करने के लिए, उसका जो सब कंट्रोल, रेगुलेशन एंड फंक्शन एक राजा के पास होता है, उसको हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। जो चार्टर्ड कंपनी है वो कंपनी बिफोर इंडिपेंडेंस के अंदर बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ग्लोरिंग एग्जांपल है। हम सब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी अभी भी कंपनी फॉर्मेशन है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? एक कंपनी फॉर्म्ड ए स्पेशल एक्ट, सिंपली हम बोलेंगे तो राज्यसभा या लोकसभा या एक स्टेट की विधानसभा, उसके अंदर एक बिल पास होके एक स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। एक स्पेशल एक्ट फॉर्मेशन होती है, यानी बिल, एक स्पेशल एक्ट की बिल लोकसभा या राज्यसभा यानी एक स्टेट की विधानसभा में उसका बिल पास होता है और इस फाइनली वो कंपनी फॉर्मेशन होती है। एक स्पेशल एक्ट के अंदर जो बिल पास होता है वो कंपनी फॉर्मेशन होती है स्पेशल एक्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे कि एनी कंपनी फॉर्म्ड ए स्पेशल एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट इज कॉल्ड ए स्टैट्यूटरी कंपनी। एक पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक स्पेशल एक्ट फॉर्मेशन होती है और एक बिल पास होता है स्पेशल एक्ट। वो स्पेशल एक्ट पास होता है राज्यसभा और विधानसभा में। दिस कंपनी इज जनरली गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्पेशल एक्ट होता है, जैसे कि हम एग्जांपल में लेते तो बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं आता, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आती है। एक ये है जो स्पेशल एक्ट है, जो स्पेशली इनकॉर्पोरेट होती है बैंकिंग के लिए। जो बैंकिंग टाइप ऑफ कंपनी है उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, वो स्पेशल एक्ट है। वो स्पेशल एक्ट स्टेट लेजिस्लेशन और एक पार्लियामेंट के अंदर उसको बिल पास किया जाता है और एक स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप ऑफ कंपनी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, जो स्पेशल एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। These companies are generally governed by the special act of the parliament. The glowing example, जैसे कि हर तरह के बैंकिंग कंपनी है, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक कॉर्पोरेशन सोसाइटी है और ये एक कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट के अंदर, स्पेशल एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट होता है, तो इसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ग्लोरिंग एग्जांपल है। और द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट, हमारा जो इंडियन पोस्ट होता है वो है। द बेस्ट एग्जांपल कंपनी ओडिशा का जो बेस्ट एग्जांपल है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। जैसे कि हम इंडिया में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओडिशा में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। ये कुछ एग्जांपल है स्टैट्यूटरी कंपनी के, जो एक स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी फॉर्मेशन होती है और बिल पास होता है एक सांसदों में और विधानसभा में। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? सिंपली कंपनीज एक्ट 2013 और अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ यानी 1956 बोले और 1913 बोलते और 1863 बोलते, हर तरह के कंपनीज एक्ट में जो इनकॉर्पोरेट होता है, जो स्पेशल एक्ट के अंदर नहीं आता है और चार्टर्ड कंपनी के अंदर नहीं आता है। रॉयल चार्टर एक किंग उसको फॉर्मेशन नहीं करता और स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं है, यानी एक स्पेशल एक्ट के अंदर वो कंपनी फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी बिल पास नहीं होता है। एक सिंपली कंपनीज एक्ट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट होता है। ऐसे टाइप जो कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। सिंपली वो रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, so that the companies formed registered under the Companies Act 1956 और recent बोले तो 2013 और any other previous company law, that type of company is called registered company. The registration generally the register of companies जो ROC officially जो registration करती है, जो ROC
registrar of companies, which is central government office, and they are governed according to the provision of Indian Companies Act. जो कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजन होते हैं, उस प्रोविजन के रिलेटेड वो कंपनी फॉर्मेशन होती है, और वो एक रजिस्टर ऑफ ऑफिस के अंदर फॉर्मेशन होती है. दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी. द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी again subdivided into many types. और अभी जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो अभी भी चल रही है, और अभी जो जिस टाइप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन होती है और इनकॉर्पोरेशन होती है, ये सब रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के अंदर ही आती है. क्योंकि जो कंपनी होती है बैंकिंग रिलेटेड को छोड़ के और एनी अदर टाइप ऑफ स्पेशल आर्ट को छोड़ के, तो हर तरह की कंपनी उसको छोड़ के जो हर तरह की कंपनी फॉर्मेशन होती है वो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के अंदर आ जाती है. रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी का क्या मतलब है, इसका तो बहुत सारे टॉपिक है. जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के अंदर कंपनी आती है और लायबिलिटी के अंदर कंपनी आती है, वो यहाँ पे आता है. जो रजिस्टर्ड कंपनी वो सब डिवाइडेड इनटू बोर्ड कैटेगरीज. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी उसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स. जैसे कि कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी. जैसे कि हम लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे रजिस्टर्ड कंपनी को, तो कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी विथ लायबिलिटी बट लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लायबिलिटी बट लिमिटेड बाय गारंटी. ऐसे लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में 3 टाइप्स के होते हैं कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. 3 तरह की कंपनी से लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में. तो लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे उसका है अनलिमिटेड लायबिलिटी, या कंपनी लायबिलिटी विथ अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मीनिंग क्या है, जैसे कि हम एक शेयर होल्डर में देखें थे, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम बोलते हैं, और पार्टनरशिप के सोल प्रोप्राइटरशिप केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. यानी लायबिलिटी जो है वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है लायबिलिटी को, आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए. वैसे ही कंपनी का जो फॉर्मेशन के अंदर जो इस टाइप ऑफ कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी, वहां भी कुछ जो प्रोविजन है ऐसा ही है. अगर कंपनी आउटसाइडर को लायबिलिटी होती है यानी लायबल होती है, तो जो कंपनी का शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर का जो शेयर है पेड शेयर वो लायबल होगा. उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट जो लायबिलिटी होती है आउटसाइडर की कंपनी का, वो कंपनी का भी शेयर होल्डर पर्सनली लायबल होंगे. सिंपली इस टाइप ऑफ कंपनी इंडिया में फॉर्मेशन नहीं है. इंडिया में इस तरह की कंपनी नहीं है. इंडिया में सिर्फ 2 तरह की लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी. अनलिमिटेड कंपनी का प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंदर, पर अनलिमिटेड कंपनी का कुछ कंपनी यहां पे फॉर्मेशन नहीं किया गया है, अभी तक तो नहीं है. दिस डोनेट ए टाइप ऑफ कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी. This denotes a type of company where the liability of shareholders is limited. shareholder की जो liability है वो limited, unlimited है. In case of winding off, जो winding off time में कंपनी का जो liquidation के टाइम में a shareholder are liability to contribute the amount required to meet the entire obligation of the company. entire obligation को meet करने के लिए जो liability है वो liability को meet करने के लिए कंपनी का द पर्सनल प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की वो भी कंट्रीब्यूट होगा, यानी वो भी लायबल होगा. दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर रेयर यानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी तक. द इंडियन कंपनीज आर 1956 डज नॉट प्रोवाइड एनी एग्जिस्टेंस विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी. 1956 में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया था 1956 के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी. 2013 के अंदर कुछ प्रोविजन है यहाँ का. This type of company are rare.
यानी यहाँ पे अभी तक तो नहीं हुआ है अनलिमिटेड कंपनी का। तो ये लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले थे जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो कंपनी का जो शेयर होल्डर होती है, जो शेयर होल्डर का लाइबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ और लिक्विडेशन, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल होगा उसका जो फेस वैल्यू के साथ, जो शेयर वो जो हेल्ड करते थे जो शेयर के जो लाइबल होगा उसके साथ जो रेस्ट अमाउंट होती है कंपनी का जो लाइबल, वहां भी उसका रेस्ट अमाउंट भी कंपनी का लाइबल होगा, जो पर्सनल प्रॉपर्टी भी शेयर होल्डर का लाइबल होगा। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये ज्यादा पॉपुलर कंपनी है यहाँ पे इंडिया में। जनरली लाइबिलिटी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर ही है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है यहाँ पे। यानी एक शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। कंपनी चाहे जितने भी लाइबल हो आउटसाइडर के लिए, वो कंपनी खुद लाइबल हो यानी वो इंसॉल्वेंट हो, जो भी हो, जो शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड कितने तक है, क्योंकि जो लाइबिलिटी लिमिटेड है वो लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जो शेयर है वो शेयर तक जितने शेयर वो होल्ड करता है जो एक शेयर होल्डर, उस तक वो लाइबिलिटी है। यानी एक शेयर होल्डर ने 100 रुपए वाला 5 शेयर कंपनी का हेल्ड किया है और उसका जो कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो उसके बाद उसका जो लाइबल होगा जो 100 रुपीज इंटू 5 जो 500 तक ही वो लाइबल होगा, उसके बाद वो लाइबल नहीं होगा कंपनी के लिए। कंपनी के लिए वो कंपनी उसको ज्यादा लाइबल के लिए नहीं फॉर करती। इसीलिए जो कंपनी का जो लिमिटेड बाय शेयर है, जो शेयर का मतलब क्या है, जो शेयर उसका जो शेयर है वो शेयर लिमिटेड तक ही रहेगा। जो शेयर होल्डर जो रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर जितना शेयर हेल्ड करता है वो उतना तक ही कंपनी का लायबल होगा। यानी एक शेयर होल्डर ने 1000 सब्सक्राइब किया है कंपनी का शेयर, तो वो 1000 तक ही उसका लायबल होगा। एक शेयर होल्डर ने 1 लाख हेल्ड किया है तो उसका 1 लाख तक ही ओनली 1 लाख तक ही वो शेयर होल्डर का लायबल होगा। इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, it is a type of company where the liability of member is limited to the extent of or the face value of the held by the member जो फेस वैल्यू तक जो उसका जो शेयर हेल्ड किया है, जो उसका शेयर का फेस वैल्यू तक वो लायबल होगा कंपनी के लिए। दिस आर मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर टाइप ऑफ कंपनी फाउंड इन इंडिया। इस टाइप ऑफ कंपनी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और ज्यादातर जो जितने सारे कंपनी है, मोर देन जो कंपनी का फॉर्मेशन इसी के अंदर ही है, लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर ही लायबिलिटी। नेक्स्ट लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है, यहाँ पे भी कंपनी का लायबिलिटी यानी एक शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड ही है, पर कितना तक लिमिटेड है, जो शेयर होल्डर कंपनी को गारंटेड अमाउंट दिया है वो गारंटेड अमाउंटेड तक वो लिमिटेड है। यानी एक शेयर होल्डर ने 5 शेयर हेल्ड किया है कंपनी का, सब्सक्राइब किया है, और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, तो 500 तक वो लायबल होगा। उसके बाद वो कंपनी को प्रॉमिस करता है यानी गारंटी देता है कि कंपनी को जो लायबिलिटी होगी यानी एक लायबल होगा कंपनी के लिए, तो मैं 500 के साथ एक 200 रुपीज यानी मैं 700 तक लायबल रहूंगा। तो एक्स्ट्रा जो 200 रुपीज वो लायबल किया है, वो प्रॉमिस किया है, गारंटेड है, वो उसको जो 200 रुपीज है उसको गारंटी रहा है, एक शेयर होल्डर ने गारंटी रहा है कंपनी के लिए लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ और लिक्विडेशन के टाइम वो कंपनी के लिए 200 रुपीज लायबल होगा। यानी 500 जो शेयर जो फेस वैल्यू है उसका वो लायबल होगा। उसके बाद वो 200 रुपीज एट द वाइंडिंग ऑफ टाइम वो 200 रुपीज कंपनी को पे करना पड़ेगा टू मीट द ऑब्लिगेशन। कंपनी का ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए वो 200 देना पड़ेगा। तो जो 200 बोल रहा है वो 200 गारंटेड अमाउंट है। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी जो है गारंटेड लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटी अमाउंट जो शेयर होल्डर गारंटी रहा है उस गारंटी अमाउंट को लेके उस कंपनी को डिवाइडेशन किया है। दिस इज अ टाइप ऑफ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड ऑफ द गारंटेड अमाउंट। जो शेयर होल्डर रेस्पेक्टिव अमाउंट गारंटेड रहेगा उस गारंटीड अमाउंट तक वो
लायबल रहेगा कंपनी के लिए। यानी एक कंपनी ने 500 तक शेयर हेल्ड किया है और 200 गारंटेड रहा है, तो उसका लायबिलिटी लिमिटेड है, पर 500 तक नहीं, 700 तक वो लायबिलिटी है। तो लिमिटेड अप टू द गारंटेड अमाउंट। दिस मेंबर आर द फर्म इज गारंटीड टू पे द अमाउंट ऑफ एडिशन वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड। शेयर के बाद जो एडिशनल अमाउंट है, वो एडिशनल अमाउंट तक वो लायबल रहेगा। यानी मैं अभी बोला था, जो 500 रुपीस वो शेयर हेल्ड किया एक रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर ने, और 200 बोला है गारंटेड अमाउंट के लिए, तो 200 रुपीस जो एडिशनल अमाउंट है, वो एडिशनल अमाउंट उसको लायबल होगा, यानी वो एट द वाइंडिंग ऑफ टाइम उसको पे करना पड़ेगा। दिस एडिशनल अमाउंट ऑफ गारंटी इन सोन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी एमओए के अंदर उसका एडिशनल अमाउंट शो करेगा। This amount payable the shareholder at the time of dissolution. Dissolution के टाइम, कंपनी का जो डिसोल्यूशन के टाइम, this amount कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो पे करना पड़ेगा कंपनी को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में। ऑनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में ये रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर ही मैं बोल रहा हूं। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, वो तीन तरह की है, अभी मैंने डिस्कशन किया है। अभी अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में। ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी कंपनी है, पर हम कुछ ऐसा कंपनी को, माने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, माने स्टडी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हमें कुछ कंपनी को हम लेने वाले हैं। वो क्या क्या है? फ्रॉम द ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, जनरली 4 टाइप्स ऑफ कंपनी आर फॉर्म्ड अंडर द ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। ओनरशिप कंपनी के अंदर एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो है उसके बारे में हम क्लियरली डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, या टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू में गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी को हम नेक्स्ट सेक्शन यानी अगले क्लास में गवर्नमेंट कंपनी के लिए हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करेंगे और ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। अभी मैं कुछ इसका हाईलाइट पॉइंट बता देता हूं। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं है, पर उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने 4 तरह के की क्लासिफिकेशन किए, जैसे कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी एंड ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? एक कंपनी ने, जब बिग कंपनी होती है यानी एक रेपुटेड कंपनी होती है, जैसा हम बोलते हैं, मान लिया कि एक रेपुटेड कंपनी है, वो कंपनी और एक कंपनी का, वो स्मॉल कंपनी भी हो सकता है, यानी जो कंपनी है वो इतना भी रेपुटेड नहीं है, उसका जो कंपनी का शेयर मोर देन 51%, वो जो बिग कंपनी है वो होल्ड कर सकती है। जो होल्ड कर देता है उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, उस कंपनी को होल्ड कंपनी बोलते हैं, यानी होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। सिंपली एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, एक बिग कंपनी है और बी एक स्मॉल कंपनी है। ए कंपनी जो है बी कंपनी का 51% यानी मोर देन 51% कंपनी का शेयर होल्ड किया है, तो इस ए कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। समझ में आया? ए कंपनी जो है बी कंपनी है, एक बिग कंपनी है, बी एक स्मॉल कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी का मोर देन 51% शेयर होल्ड किया है, तो वो ए कंपनी को यानी ए जो बिग कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, क्योंकि वो बी का मोर देन 51% शेयर होल्ड किया है। तो जो कंपनी होल्ड करता है कंपनी का और दूसरी कंपनी का जो शेयर होल्ड करता है, तो उस टाइप ऑफ कंपनी को होल्डिंग कंपनी किया जाता है। तो सिंपली ए कंपनी विच होल्ड मेजॉरिटी ऑफ शेयर का मीनिंग क्या है? मोर देन 51%, यानी स्मॉल कंपनी के जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो 49% तक है और 51% जो शेयर है वो बिग कंपनी होल्ड कर देता है। तो उस टाइप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी का शेयर होल्ड करता है मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ मेजर मीनिंग मोर देन 51%। दिस टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड
holding company. The company exercise a control over the affair of the company. Simply वो मेजोरिटी होता है तो इसीलिए वो कंपनी का जो कुछ एक्टिविटी जो मैनेजमेंट है जो अफेयर्स है वो यानी रूल रेगुलेशन है वो एक बिग कंपनी डिसाइड करता है. तो इट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड इन्फ्लुएंस अदर कंपनी द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. तो जो स्मॉल कंपनी का जो फॉर्मुलेटिंग होती है जो न्यू पॉलिसी यानी वो कंपनी कैसे चलता है वो जैसे कि मैनेजमेंट एक्टिविटी वो सभी एक बिग कंपनी डिसाइड करती है. उसके अंदर उसके पास वो स्मॉल कंपनी का सब एक्सेस वो कंट्रोल उसकी पास होती है. तो होल्डिंग कंपनी का मीनिंग सिंपली मीनिंग क्या है, एक बिग कंपनी ने एक स्मॉल कंपनी को यानी एक जो भी कंपनी का शेयर होल्ड कर देती है कंपनी मोर देन 51% यानी मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड कर देती है उस टाइप ऑफ कंपनी को. जो कंपनी होल्ड करता है एक दूसरे कंपनी का वो जो कंपनी होल्ड करता है उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं. सब्सिडरी कंपनी क्या है उसका जो ऑपोजिट है. क्या एक ए कंपनी है ए कंपनी बी कंपनी एक है जो बी कंपनी को ए कंपनी ने मोर देन 51% शेयर होल्ड कर देता है तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं. जो कंपनी का शेयर वो होल्ड कर देता है वो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है. होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी यानी कंपनी का जो शेयर है एक ए कंपनी ने बी कंपनी का मोर देन 51% शेयर होल्ड कर देता है तो बी कंपनी के लिए ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है और ए कंपनी के लिए बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है. यानी बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए और ए कंपनी होल्डिंग कंपनी ऑफ बी. सिंपली the company whose majority of share held by the other company is called subsidiary company. Simply जो कंपनी का शेयर होल्ड हो जाता है मेजोरिटी ऑफ एक दूसरे कंपनी ने वो कंपनी का शेयर मेजोरिटी पॉइंट ऑफ से होल्ड कर देती है तो उस टाइप ऑफ कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं. द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी कंट्रोल बाय द अदर कंपनी. जो स्मॉल कंपनी है जिसका कंपनी का जो शेयर होल्ड कर देता है जो बी कंपनी है वो बी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर है वो फुल्ली कंट्रोल ओवर बाय ए के अंदर वो कंट्रोल होती है. तो दिस द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी द कंट्रोल बाय द अदर कंपनी के अंदर कंट्रोल होती है. जो कंपनी कंट्रोल करती है उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं सिंपली. तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ये दोनों कंपनी जो है वो दोनों कंपनी इंटर रिलेटेड है. सिंपली जो कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी का मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड करता है तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और जिस कंपनी का मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड हो जाता है उस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं सिंपली. तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी सिंपल मीनिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी वो इंपॉर्टेंट है. सिंपली हमको समझना पड़ेगा वो किस कंपनी को हम होल्डिंग बोलते हैं किस कंपनी को हम सब्सिडरी बोलते हैं. तो फर्स्ट कंपनी जो है जो कंपनी एक दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर देता है तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और जिस कंपनी का होल्ड किया गया है उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं. तो सिंपली एग्जांपल में हम बताएंगे. तो ए कंपनी बी कंपनी है ए कंपनी शेयर बी का होल्ड कर देता है मेजोरिटी ऑफ तो उसको हम बोलते हैं ए को बोलते हैं हम सब्सिडरी कंपनी और जिसका यानी बी का जो होल्ड होता है वो बी है सब्सिडरी कंपनी. नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हम क्लियरली डिस्कशन करेंगे अगले सेक्शन में यानी अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट कंपनी जो है मैंने अभी कुछ हाईलाइट पॉइंट बता देता हूं गवर्नमेंट कंपनी का. ए गवर्नमेंट कंपनी is a company where either central government or a state government. Simply state government के अंदर जो आता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आती है उसको भी हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी. और जो फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली फॉर्मुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट all types of company who are controlled by state government fully control over by state government fully control over by central government or partly control over by state government and central government. This type of companies are called government company. Simply the government of company is a company where
either by central government or the state government, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, और बोथ होल्ड, यानी मैंने होल्ड के बारे में भी अभी बता दिया था, होल्ड एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल, किसी के पास भी 51% शेयर होगा, यानी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास 51% होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% होगा। सिंपली गवर्नमेंट कंपनी का क्या है, फुल्ली कंट्रोलेबल, यानी 100% शेयर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। फुल्ली कंट्रोल ओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी 100% मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। और बोथ होल्ड एटलीस्ट 51%, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने 51% और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 49, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51 और मोर देन 51, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 49, ऐसी तरह के बोथ होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का, उस टाइप ऑफ कंपनी का हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। द ग्लोरिंग एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या है, ओडिशा ट्रांसपोर्ट कंपनी, ओडिशा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड एंड ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन। सिंपली ओडिशा रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो सिंपली फुल्ली स्टेट मेजॉरिटी के अंदर आती है, यानी 100% कंट्रोल ओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी ओडिशा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड सिंपली इनकॉर्पोरेट किया है इन अंडर कंट्रोल ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी हमारे जो ओडिशा के गवर्नमेंट के अंदर आती है। और ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, यानी प्योरली गवर्न बाय सेंट्रल। इस टाइप ऑफ कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। हम फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एक कंपनी है जो कंट्रोल ओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट, फुल्ली कंट्रोल ओवर बाय स्टेट गवर्नमेंट, और फुल्ली कंट्रोल ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक जो कंपनी है फुल्ली कंट्रोल ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 2 पॉइंट है जो फुल्ली कंट्रोल ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 जो पॉइंट है पार्टली और बोथ हेल्ड एटलीस्ट 51%, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 51% होगा, यानी और स्टेट गवर्नमेंट 51% होगा, एटलीस्ट both hold at least 51%, यानी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल 51%। ये दिस टाइप ऑफ कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। इसका हम एग्जांपल भी दिया है, ओडिशा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड हम स्टेट गवर्नमेंट के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपरेशन नहीं ऑनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में एक है होल्डिंग कंपनी, दूसरा है सब्सिडरी कंपनी, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, एंड जो चौथा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है, ये सबसे पुराना कंपनी है जो जॉइंटली काम करता है बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी 1956 के जो कंपनी फॉर्मेशन होने के पहले जो कंपनी था, वो टाइप ऑफ कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो जॉइंटली काम करती है, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, वो एसोसिएशन के अंदर जॉइंटली काम करता है। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी owned jointly by the government or private party, simply the public sector undertaking, अभी भी वो चल रही है दिस टाइप ऑफ कंपनी। द ग्लोरिंग एग्जांपल हम ओडिशा का बोलेंगे तो साउथ को लिमिटेड। साउथ को लिमिटेड क्या है, द पार्टली बाय गवर्नमेंट, पार्टली कंट्रोल ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड पार्टली कंट्रोल ओवर बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो दिस टाइप ऑफ एक जो कंट्रोल ओवर है वो 2 पार्टी के अंदर है, एक पार्टी के अंदर वो पार्टी जो है कंट्रोल ओवर जो ओडिशा गवर्नमेंट का है, और जो दूसरे पार्टी है जो प्राइवेट सेक्टर की। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं हम। जॉइंट स्टॉक का मीनिंग गवर्नमेंट कंपनी की तरह है, बट गवर्नमेंट कंपनी में बोथ होल्ड रहता है, सेंट्रल स्टेट, दूसरे पार्टी को प्राइवेट पार्टी होल्ड नहीं करता है। तो यदि जो पार्टी होल्ड कर देती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नहीं आएगा, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है, एक पार्टी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, पार्टली होता है, एक कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है और एक कंट्रोल एक प्राइवेट पार्टी के पास होता है। दिस टाइप ऑफ कंपनी,
यानी एक कंपनी ने शेयर का जो होता है वो पब्लिक के होता है और मैनेजमेंट एक्टिव प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। इस टाइप ऑफ कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। यानी दिस कंपनी ओन्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी आर कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी प्राइवेट सेक्टर का जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर शेयर और कुछ मैनेजमेंट एक्टिव में पार्ट लेते हैं, और कंपनी जो गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर होती है। तो सिंपली हम बोलते हैं कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दिस टाइप ऑफ कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिंपली इसका कोई ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, सिंपली है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका मतलब स्टॉक है जो जॉइंटली होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर कंपनी का क्या है? सिंपली है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर माने यानी जो कंपनी का जो शेयर है वो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर दो तरह के डिवाइड है कंपनी का। यानी कंपनी जो एक जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर होल्डर कंपनी को जो शेयर ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफर कर देता है आउटसाइडर को, इसके अंदर भी दो कंपनी का डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सिंपली ये दो तरह की कंपनी है जो ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर आती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी denotes a type of company which its alteration by article of association, alteration by article of association AOA के अंदर आती है वो कंपनी। और AOA के अंदर यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंपनी है वो कंपनी क्या क्या जो रूल रेगुलेशन है उसको रेगुलेशन के अंदर उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट के कंपनी के बाद हम पब्लिक कंपनी की डिस्कशन करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? वो प्राइवेट कंपनी का जो कुछ प्रोविजन है, जो प्रोविजन जो प्राइवेट कंपनी का, वो प्राइवेट कंपनी का कहां पे उसको प्रोविजन लिखा गया है? एओ के अंदर, यानी इनकॉर्पोरेशन के सेकंड डॉक्यूमेंट एओए के अंदर उसका पूरे तरह के प्रोविजन लिखा है। किस किस प्रोविजन के अंदर हम उसको प्राइवेट कंपनी के तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सिंपली इसका कुछ पॉइंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। पहला पॉइंट तो ये है जो ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर जो आती है शेयर प्राइवेट कंपनी के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी एक कंपनी का शेयर होल्डर जो है, प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। कंपनी का जो शेयर है, अपनी शेयर वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जो मेंबर्स है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट एक्टिविटी का कंट्रोल लेना, यानी उसका परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट होना होगा, तो वो शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सारे ऑब्लिगेशन है उसको ट्रांसफर करने में। तो रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। तो ट्रांसफर जो शेयर ट्रांसफर के अंदर है वो रिस्ट्रिक्ट है, वो फ्रीली है नहीं है। सेकेंड है लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर इज 200। यहाँ पे 50 दिया गया है, पर रिसेंट अमेंडमेंट के अंदर वो 200 हो चुकी है। ये अभी मेरा अपडेट नहीं है इस नोट ने। तो जो लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर इज 200 से ज्यादा नहीं होगा। जो 50 था वो पहले सा 2013 के अंदर, जो 2015 अमेंडमेंट के अंदर जो वो अमेंडमेंट हो चुकी है, कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो 200 दिया गया है मैक्सिमम। तो प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर्स है यानी जो शेयर होल्डर्स है वो 200 तक की है। अभी के रिसेंट अमेंडमेंट के अंदर 50 से 200 किया गया है, और 200 के बाहर उसका कंपनी का नहीं आएगा। कंपनी का जो मेंबर है 200 तक ही है, मैक्सिमम मेंबर 200 है। उसको नोट कर लो। 50 जो है उसको नोट कर दो, इरेज कर दो और करेक्शन कर दो 200 के। प्रोहिबिट, थर्ड पॉइंट जो है प्रोहिबिट एनी सॉर्ट और इनविटेशन द लिमिट ऑफ द मेंबर्स 200 है। रिसेंट अमेंडमेंट के अंदर उसको करेक्शन कर दो, 50 जो है 200 कर दो। 200 से एक्सक्लूडिंग नहीं होगा कंपनी, है ना, कंपनी का मेंबर। और जो थर्ड पॉइंट है प्रोहिबिट्स एनी सॉर्ट ऑफ इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइब ऑफ शेयर। पब्लिक को सब्सक्रिप्शन करने के लिए हम इनविटेशन नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है और शेयर को सब्सक्रिप्शन कर सकता है। पब्लिक से वो शेयर सब्सक्रिप्शन करने के लिए इनविटेशन दे सकता है, पर
प्राइवेट कंपनी इनविटेशन नहीं दे सकता, प्रोहिबिट एनी सॉर्ट ऑफ इनविटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। शेयर को सब्सक्रिप्शन करने के लिए वो इनविटेशन नहीं दे सकता पब्लिक को। एंड इट इज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर आती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर आती है। और यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड बिफोर द नेम। पीबीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो कंपनी के नेम के आगे आएगा, बिफोर इट्स नेम। एंड नेक्स्ट जो है पब्लिक कंपनी। हाँ, एक और बात मैं बता देता हूं, प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल इतना ही होगा। पहले जो था 1 लाख था कंपनी का, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होगा। अभी वो रिसेंट अमेंडमेंट यानी 2015 अमेंडमेंट के अंदर वो उसको उठा दिया गया है। अभी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए। तो पब्लिक कंपनी अभी हम डिस्कशन करेंगे। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी सिंपली हम बोलेंगे तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं आएगा वो पब्लिक कंपनी के अंदर आएगा। तो सिंपली वो लिखा गया है अभी, ए पब्लिक कंपनी डिनोट ए टाइप ऑफ कंपनी व्हिच आर नॉट ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो टॉपिक प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं आएगा वो पब्लिक कंपनी के अंदर आएगा। तो सिंपली पब्लिक कंपनी क्या है? व्हिच आर नॉट प्राइवेट कंपनी। जब पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं आएगा उसका हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। सिंपली बोलेंगे तो प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। इन दिस कंपनी द फॉलोइंग कंडीशन, क्या कंडीशन है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। यानी कंपनी का जो मिनिमम मेंबर्स है वो 7 है एंड मैक्सिमम मेंबर जो है वो अनलिमिटेड है। और शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी में क्या होता था, जब कंपनी का जो शेयर है वो स्ट्रिक्ट है, यानी कंपनी का जो शेयर है वो स्ट्रिक्ट है, रेस्ट्रिक्टेड है ट्रांसफर करने के लिए। पर ये ट्रांसफरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में पब्लिक कंपनी का जो है शेयर फ्रीली ट्रांसफर होता है। और there are complete freedom to invite invitation to the public for subscription of share। यानी शेयर सब्सक्रिप्शन करने के लिए पब्लिक कंपनी फ्रीली इनविटेशन दे सकता है पब्लिक को। और यूज द वर्ड लिमिटेशन, क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो वो लिमिटेड एलटीडी वर्ड यूज करता है बिफोर नेम। वो पब्लिक कंपनी का नेम के बिफोर उसको लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है। सिंपली एक बोर्ड कैटेगरी से जो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी बोर्ड दो तरह की डिविडेशन है। क्या है? एक है नेशनल कंपनी और एक है एमएनसी कंपनी। एमएनसी कंपनी क्या है? यानी मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी। नेशनल कंपनी क्या है? सिंपली इसका कोई रिलेटेड प्रोविजन नहीं है। पर मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जो फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी, ओपीसी कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी अगले सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे, ब्रॉडली क्लासिफाइड करेंगे उसको। अभी उसको कुछ हाईलाइट पॉइंट मैंने, जैसे कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में दो तरह के कंपनी है, एक है नेशनल कंपनी, दो है इंटरनेशनल कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी, और फॉरेन कंपनी भी उसको हम बोलते हैं। जैसे कि नेशनल कंपनी क्या है? सिंपली नेशनल कंपनी है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, जिस कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो कंपनी है और इनकॉर्पोरेटेड होते हैं उसका हम नेशनल कंपनी बोलते हैं। यानी ए कंपनी फॉर्म्ड और ऑपरेटेड विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, जिस कंट्री का नेशनल बाउंड्री के अंदर रजिस्टर्ड होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेटेड होते हैं, फॉर्म्ड होता है, उस टाइप ऑफ कंपनी को हम नेशनल कंपनी बोलते हैं। द ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ कंपनी रेस्ट्रिक्टेड विद द कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर वो होता है कंपनी का। तो सिंपली ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री, और दिस कंट्री के अंदर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो कंपनी ऑपरेटिंग होती है उसको हम बोलते हैं नेशनल कंपनी। और जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, वो आउटसाइडर होता है, यानी कंपनी का जो फॉर्म्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आउटसाइडर होता है, कंपनी का बाहर होती है, एक कंट्री से बाहर कंट्री पे वो फॉर्म्ड होता है और ऑपरेशन एक्टिविटी होती है। उस टाइप ऑफ कंपनी को हम बोलते हैं
मल्टीनेशनल कंपनी। सिंपली हम इंडिया में तो देखेंगे तो नेशनल कंपनी क्या क्या है, टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, वो इंडिया के लिए नेशनल कंपनी है। और नेस्ले कंपनी जो है, इस टाइप ऑफ कंपनी को हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, क्योंकि वो एक आउटसाइडर कंपनी है बट फॉर्मर ऑपरेटेड बाय इंडिया। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी को हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। सो दिस आर द मेनली कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी। हम सभी कंपनी का कुछ कुछ पॉइंट और कुछ कुछ प्रोविजन हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको डाउट चैट के अंदर यानी उसको कमेंट के अंदर उसको मैं सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।